गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 74 को डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट में हम बीमार क्यों होते हैं चैप्टर का एक टॉपिक रोगों के कारक को डिस्कस किया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, क्या कारण है कि लोग रोगों से ग्रसित होते हैं? जिज्ञासा उत्तर देती है, ज्ञान, सभी रोग मुख्यतः दो प्रकार के कारकों के कारण होते हैं। पहला कारण है तत्कालिक कारण। यह शरीर में रोग होने का प्रमुख कारण होता है। जैसे रोग कारक सूक्ष्म जीव शरीर में घुसकर रोग का कारण बनता है। जैसे एक विषाणु शरीर में घुसने पर विषाणु ज्वर कर देता है, या टीबी का जीवाणु, तो ये जो है तत्कालिक कारक में आएगा। उसके बाद होता है सेकंड सहायक कारक। यह वे अन्य कारक होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं और रोग के होने की संभावना को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए कुपोषण एक छोटे बच्चे में डायरिया का एक सहायक कारक हो सकता है। साथ ही बच्चे के परिवार की तंग आर्थिक स्थिति भी कुपोषण का कारण हो सकती है। इसलिए आर्थिक स्थिति भी एक सहायक कारक हो सकती है। इस प्रकार व्यक्तिगत व सामुदायिक अस्वच्छता, उचित जन सुविधाओं के अभाव में साफ पेयजल का उपलब्ध न होना भी सहायक कारक हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रोगों के प्रकार की। तो तत्कालिक कारक के दो प्रकार हैं। सबसे पहला है संक्रामक कारक। संक्रामक रोग बाह्य कारणों से होते हैं। यह बाह्य कारण संक्रामक कारक कहलाते हैं, जिनमें प्रमुख एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि विषाणु। यहाँ पे विषाणु के डायग्राम भी दिए गए हैं। जीवाणु, विषाणु यानी वायरस, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के डायग्राम्स हैं। कवक, फंजाई, प्रोटोजोआ। तो ये कुछ हमारे संक्रामक कारक हैं। आंतों के कुछ संक्रामक रोग बहुकोशिकीय कृमियों जैसे फीता कृमि व गोल कृमि आदि के कारण होते हैं। तो हमारे जो आंतों में फीता कृमि या जो गोल कृमि होते हैं, इनसे जो है कुछ रोग हो जाते हैं। फील पाँव एलिफेंटाइटिस भी एक अलग तरह के कृमि के कारण होने वाला रोग है। तो ये भी एक कृमि के कारण ही रोग होता है, फील पाँव वाला रोग। अब हम बात करते हैं असंक्रामक कारक। असंक्रामक रोग मुख्यतः आंतरिक कारणों से होते हैं। इन्हें असंक्रामक कारक भी कहते हैं। उच्च रक्तचाप, अत्यधिक मोटापा और व्यायाम की कमी के कारण ये रोग हो सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना है, इसलिए सबको क्या करना है, डेली व्यायाम करना है स्वस्थ रहने के लिए, और अत्यधिक मोटापा नहीं होने देना है। थायराइड ग्रंथि के सही से काम न करने से थायराइड रोग हो जाता है। कुछ प्रकार के कैंसर आनुवांशिक असमानताओं के कारण भी होते हैं। इसी प्रकार मधुमेह भी इंसुलिन की कमी और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से होते हैं। तो बच्चों याद रखना है, मधुमेह यानी जो आप शुगर जिसको कहते हैं, मधुमेह का रोग जो है डायबिटीज़ कहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने से भी हो सकता है। और कार्बोहाइड्रेट आप जो भी खाना खाते हैं ज़्यादातर उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो लिमिट मात्रा में भी उसको खाना है। व्यायाम डेली करना है स्वस्थ रहने के लिए। बच्चों अब दिए गए प्रश्नों की पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन से दो मूल कारक हमारे शरीर में रोगों का कारण बनते हैं? एक उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो दो मूल कारण हैं, एक तत्कालिक कारक, एक सहायक कारक। तत्कालिक कारक में भी संक्रामक कारक और संक्रामक कारक। जब बाह्य कारक सूक्ष्म जीवों द्वारा रोगी व्यक्ति से रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके उसे रोगी बना सकता है, तो ये आपका जो है संक्रामक आ जाएगा। बात करते हैं सेकंड प्रश्न की। हम क्यों कहते हैं कि संक्रामक रोग बाह्य कारकों के कारण है? उदाहरण दीजिए। उत्तर हो जाएगा संक्रामक कारक या सूक्ष्म जीवी कारक जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि या बहुकोशिकीय कारक जैसे कृमि वगैरह से होते हैं। इसके उदाहरण जैसे हो सकते हैं टीबी, जीवाणु द्वारा फैलता है। इस बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। कोविड-19 का तत्कालिक कारक और कोई दो सहायक कारक लिखिए। तो तत्कालिक कारक तो हो जाएगा आपका जो कोरोना का वायरस है, जो विषाणु है। सहायक कारक हो जाएगा सामुदायिक अस्वच्छता, उचित दूरी, मास्क, हाथों को साबुन से न धोना, या फिर हो सकता है इसमें उचित खान पान संबंधी आदतें। अगर हमारा खाना पीना अच्छा नहीं है तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर रहेगी, और प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर, हम जल्दी बीमार हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। हम क्यों कहते हैं कि यह संक्रामक रोग
आंतरिक कारकों के कारण होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो संक्रामक रोग आंतरिक कारणों से होते हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि के सही से काम न करने से थायराइड रोग हो सकता है। मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहते हैं, इंसुलिन की कमी और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से होते हैं। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 74 थी। इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।